बेटा 10th क्लास। बेटा आप सब कैसे हैं? तो आज हमारा जो टॉपिक है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का, उसमें है आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन। कल मैंने ब्रेन के आपको जो है ना टॉपिक उस वैसे तो समय लेके स्टार्ट कर दिया था, और उसमें मैंने आपको जो उसकी मोस्ट बेसिक या आउटर स्ट्रक्चर जो थी वो आपको मैंने सारी एलेबोरेट कर दी थी कि ब्रेन कहाँ होता है, उसके बाहर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। तो आज अब उन चीज़ों को ज़रा कवर करेंगे। सबसे पहले है जी पार्ट्स ऑफ ब्रेन। हमारे ऑब्जेक्टिव्स में फोर ब्रेन एंड इट्स पार्ट्स, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो इन चीज़ों को इंशाल्लाह हम क्लियर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ब्रेन एंड इट्स पार्ट्स, अगर हम पार्ट्स की बात करें तो ब्रेन में 3 रीजन्स होते हैं, 3 एरियाज़ होते हैं। ठीक है, इंसानों में या दूसरे वर्टिब्रेट्स में दिमाग के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले आ जाता है फोर ब्रेन, और उसके बाद आ जाता है मिड ब्रेन, और लास्ट में आता है हमारे पास हाइंड ब्रेन। अच्छा, अगर फोर ब्रेन है तो फोर ब्रेन के भी आगे 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले थैलमस है, फिर हाइपोथैलमस है, फिर सेरिब्रम है। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता, ये हाइंड और फोर को आपस में कंबाइंड करता है। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। हाइंड का मतलब होता है पिछला दिमाग, दरमियान वाला दिमाग और आगे वाला दिमाग। तो हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, एक है सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, और थर्ड लास्ट वन है पोन्स। ये 3 पार्ट्स होते हैं किस चीज़ के? हाइंड ब्रेन के। तो यहाँ पर नीचे मैंने एक पिक्चर पुट की है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज अ सेरिब्रम जो है बेटा ये लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। ये जितनी भी तरह की अगर आपको जो ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी ये जो ट्यूब्स है जहाँ पर मैं फिंगर मूव कर रहा हूँ, स्वाइप कर रहा हूँ, ये सारी की सारी जो है वो हमारा सेरिब्रम है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अगर फॉर एग्जांपल आपने कभी देखा हो जैसे कभी अगर आप रेस्टोरेंट वगैरह पे जाएं तो उन्होंने अक्सर वो ना मगज़ बाकायदा तौर पर डिश खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये अगर आप कुर्बानी करें तो दिमाग अगर आप बकरे का या किसी जानवर का अगर आप निकालें तो आपको उसका जो बाहर वाला हिस्सा है ना, मतलब ब्रेन का, वो बिल्कुल ऐसे बेशुमार ट्यूब्स की तरह नज़र आएंगी। तो ये सारा का सारा एरिया आपका क्या है, वो सेरिब्रम है। तो सेरिब्रम के नीचे ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर ये थैलमस आ जाता है, और थैलमस के बिल्कुल नीचे जो है वो एक पार्ट आ जाता है हाइपोथैलमस। हाइपो का मतलब वैसे भी कम होता है या नीचे होता है, और थैलमस मीन थैलमस के नीचे। बेसिकली देखा जाए तो ये है थैलमस ही, लेकिन एक अपर पार्ट है और एक लोअर पार्ट है। अपर पार्ट को थैलमस ही बोला जाता है और नीचे वाले पार्ट को, लोअर पार्ट को, हाइपोथैलमस कहेंगे। इसके बाद हमारे पास मिड ब्रेन आ जाता है, ये इतना सा एरिया मिड ब्रेन का है, और लास्ट में हमारे पास आ जाता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का ये वाला पार्ट सेरिबेलम कहलाएगा, इसको हम कहेंगे पोन्स, और लास्ट में हमारे पास ये वाला पार्ट कहलाएगा हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इन सारी चीज़ों को हम आज सबसे पहले हम आज के टॉपिक में कवर करेंगे थैलमस और हाइपोथैलमस के बारे में, कि थैलमस और हाइपोथैलमस ये 2 पार्ट्स क्या अहम कारनामा सरंजाम देते हैं। तो आइए इसको ज़रा आगे देखते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम मैंने और पुट कर दिया। अब अगर आप किसी इंसान का दिमाग देखें ना, निकाल कर देखें, तो आपको ब्रेन इस तरह से बेटा नज़र आएगा। ठीक है, ये इसका स्पाइनल कॉर्ड आ गया, और ये इसका मेडुला ऑब्लोंगेटा वगैरह वाला पार्ट और सेरिबेलम से रिलेटेड पार्ट आ गया, और ये हमारे पास दिमाग अगर देखें, ये सारी जो ट्यूब्स नज़र आ रही, दिस इज़ होल एरिया इज कॉल्ड सेरिब्रम। इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि सेरिब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है। अगर हम यहाँ पे जो दरमियान में ये जो लाइन सी आ रही है, यहाँ पर अगर हम नाइफ़ की मदद से इसको कट करें, तो कट करके देखेंगे तो अंदर से हमें ब्रेन इस तरह से नज़र आएगा, जैसे कि लास्ट प्रीवियस डायग्राम में आपने देखा है जो लेबल की हुई है। तो इस तरीके से नज़र आता है ब्रेन। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा जो बलदार ट्यूब्स वाली एरिया है, ये सारे का सारा जो है ये सेरिब्रम है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिब्रम। राइट हो गया। तो आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले थैलमस के बारे में। ये जो हमारा थैलमस है, इसको आज हम कवर करने जा रहे हैं, और हाइपोथैलमस को। थैलमस जो है वो सेरिब्रम के नीचे मौजूद होता है, और ये इट सर्व एज अ रिले सेंटर बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान राब्ते का एक बायस बनता है। देखो, पूरी बॉडी से मैसेजेस आ रहे हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली एक मेन कह लें कि रूट है, जहाँ से पूरी बॉडी से ब्रांचेस जा रही हैं, पूरी बॉडी से ये सिग्नल रिसीव करती है, और करने के बाद ब्रेन को ला कर देती है। तो ब्रेन में जो पार्ट सबसे पहले पूरी बॉडी से मैसेजेस को रिसीव करता है वो आपका थैलमस है। इट आल्सो रिसीव्स एंड मॉडिफाइज सेंसरी इम्पल्स बिफोर दे ट्रेवल टू सेरिब्रम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल दूंगा तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये क्या कर रही है कि ये पूरी बॉडी से जितनी भी तरह की सेंसरी इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है ना, सबसे पहले जैसे कि थैलमस रिसीव करता है,
मैंने अब आपको बताया था कि हमारी बॉडी में ना ब्रेन के अंदर जो है ना वो अपना सर्किट ब्रेकर्स होते हैं या सेंटर्स होते हैं मौजूद। सेरेब्रम हमारी बॉडी का सबसे हायर सेंटर है, सबसे हाई पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट भी है, और हायर सेंटर जितने भी है ना पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए वो सारे ऑफिसेज, सारे सेंटर सेरेब्रम के अंदर मौजूद होते हैं। तो थैलमस जो है वो सबसे पहले जो है वो सारी बॉडी से इन्फॉर्मेशन लेता है, लेने के बाद उसमें मॉडिफाई करता है, छांटी करता है, और छांटी करने के बाद इन्फॉर्मेशन को सेपरेट करता है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को। फिर हर इन्फॉर्मेशन को सेरेब्रम के उस पार्ट तक देता है जो उससे रिलेटेड है। मिसाल के तौर पर जैसे हमारे दीपालपुर में पोस्ट ऑफिस है। अब इस पोस्ट ऑफिस के अंदर जो है वो मंडी अहमदाबाद से बसीरपुर, हुजरा, हवेली, लखा, हर जगह से डाक इकट्ठी होती है। डाक सारी की सारी इकट्ठी होकर पोस्ट ऑफिस में आ गई। अब पोस्ट ऑफिस में जो बंदे बैठे हुए हैं वो क्या करेंगे कि वो उन सबको सेपरेट करेंगे, ठीक है ना। उसमें से कुछ ऐसी डाक होगी जो आगे इस्लामाबाद जानी है, कुछ लाहौर जानी, कुछ कसूर जानी, कुछ मुल्तान जानी, कुछ विहाड़ी जानी, कोई कहाँ कोई कहाँ। तो उन सारी डाक को क्या करते हैं वो छांटी करते हैं, अलहदा करते हैं। लाहौर वाली सारी अलग कर दी, कि कराची वाली सारी अलग कर दी, और मुल्तान वाली सारी अलग कर दी, साहिवाल वाली अलग कर दी। क्यों अलग करते हैं? इसलिए अलग करते हैं भाई, ताकि वो इसलिए अलग कर दी जाती हैं ताकि जो उनसे रिलेटेड जो मालूमात है, जो डाक है, वो उस गाड़ी में लोड कर दी जाए और वो उस एरिया में चली जाए। अब हमारी बॉडी में कोई इन्फॉर्मेशन लीवर से आ रही है, कोई हमारे लेग से आ रही है, कोई फुट से आ रही है, कोई हमारे एड्रिनल ग्लैंड से आ रही है, कोई कहाँ से आ रही है। तो हमारे सेरेब्रम में भेजने से पहले उसको छांटी करता है वो थैलमस, ठीक है ना। लीवर को जो पार्ट कंट्रोल करता है उसकी इन्फॉर्मेशन अलग करके उसको दे दी जाएगी। किडनी को जो पार्ट कंट्रोल करता है उसकी इन्फॉर्मेशन अलग कर दी जाएगी। हार्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अलग कर दी जाएगी। लेग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अलग कर दी जाएगी। तो पूरी बॉडी से यूँ समझ लो डाक की तरह डाक इकट्ठी होती है यहाँ पर थैलमस के अंदर, ठीक है। तो फिर वो उसको छांटी करता है और जो जिससे मुतलका होती है उसको पहुँचा दिया जाता है। इसके अलावा आपके दर्द के एहसास को और आपका जो कॉन्शियस लेवल होता है, यानी सोने और जागने का अमल, इसको भी आपका थैलमस कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइपोथैलेमस। ये मिड ब्रेन से ऊपर है, मिड ब्रेन से ऊपर और थैलमस से नीचे, यानी यूँ समझ लो कि आप ये मिड ब्रेन और थैलमस के दरमियान में आ जाता है। और इसका साइज़ तकरीबन एक बादाम के जितना होता है, ठीक है। और सबसे अहम तरीन काम होता है नर्वस सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम, यानी आपकी जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है और जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है, इन दोनों को आपस में लिंक करना, इन दोनों को आपस में जोड़ना। और इसके अलावा ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है ना, उसको ये सेक्रेशन, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जितने भी हार्मोन्स बनाता है, जितने भी केमिकल प्रोड्यूस करता है, उसकी प्रोडक्शन को कंट्रोल करने का काम जो है वो करता है कौन? ये हाइपोथैलेमस करता है। इसके अलावा ये हमारे बहुत सारे एहसास जैसे कि रेज, पेन, प्लेयर एंड सोरो, खुशी, गमी, दर्द, और इन सब चीज़ों के एहसास को जो है खौफ, दर्द, खुशी, गमी, इन सब के एहसास को कंट्रोल हमारा हाइपोथैलेमस करता है। तो बेटा ये हमारा आज का टॉपिक था। कोई पॉइंट ऐसा जो आपको समझ में ना आया तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।